एक नेता ने जब कहा था कि मैं 18-18 घंटा काम करता हूं, उस समय हम ताली बजाए थे। उसी दिन का परिणाम आज भुगत रहे हैं। अरे ये बुढ़ऊ लोग हमारा खून पी पी कर, हमारा खून चूस चूस कर अरबों खरबों रुपया कमाने के बाद बोलता है 90-90 घंटा काम करो एक हफ्ता में। अबे कर ही तो रहे हैं 90 घंटा काम, बल्कि उससे ज्यादा कर रहे हैं। बदले में तुम हमको दे क्या रहे हो? अबे काजू की रोटी खा के, हिमालय का मशरूम खा के 51 करोड़ की सैलरी लेकर ना ये ज्ञान पेलना बहुत आसान है। अबे साले बुढ़ऊ लोग, साले खुद करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हो, अपने सीईओ को करोड़ों रुपए की सैलरी देते हो। हम एम्प्लॉइज के हर साल सैलरी इंक्रीमेंट के समय तुम्हें मौत क्यों आ जाती है? क्या बोल रहे हो? संडे को पत्नी अपने पति को कितनी देर देखेगी? पत्नी अपने पति को कितनी देर देखेगा? उससे ऑफिस आ जाओ। क्यों? ऑफिस में तूने रशियन बुला के रखा है? अबे तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखना पसंद नहीं करती होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल वैसी है। और क्या मतलब इतने करोड़ों रुपए कमाने का कि पत्नी को नहीं देख पा रहे हो या पत्नी तुमको नहीं देख पा रही है? अबे हम एम्प्लॉय हैं, हमें टारगेट, वर्चुअल मीटिंग, पीपीटी, वर्क फ्रॉम होम के नाम से ना तुम लोग रोज हमें डिप्रेशन में डाल रहे हो, डिप्रेशन में। अरे बुढ़ाऊ, संडे को हम खुद को तैयार करते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, कोई अय्याशी नहीं करते, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि हमारी फटने लगी है घर से बाहर निकलने में। और महंगाई के बारे में बोलने में तुम्हारी क्यों फटती है बे? गलती से 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाए ना तो सोचे अपने परिवार में जाए, अपने घर जाए, वो भी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन में समय निकल जाएगा और फ्लाइट का टिकट दोगुना हो गया, इतना रेट बढ़ गया कि उतना पैसा नहीं है, इतनी महंगी हो चुकी है फ्लाइट की टिकट। उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते बुढ़ाऊ लोग? हमारे ही पल्ले में क्यों लगे हुए हो? नहीं करेंगे संडे को काम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अबे बुढ़ाऊ, संडे हमारे जीवन में आता ही इसलिए है ताकि मंडे जिंदा हम ऑफिस पहुंच सके। मैं अपना परिवार, बीवी बच्चा देख लूंगा भाई, उन लोग मुझे देख लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सो के संडे निकाल लूंगा लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे मैं संडे को रेडियो पे मोदी जी की मन की बात सुन लूंगा लेकिन काम में नहीं जाऊंगा भाई। मैं संडे को यूट्यूब पे शक्तिमान देख लूंगा लेकिन काम में नहीं जाऊंगा। मैं इस फिल्म को संडे में 4 बार देख लूंगा। भगवान क्या जुल्म है। नहीं, 1 बार देख लूंगा, सॉरी 5-10 मिनट तो देख ही लूंगा लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे हम एम्प्लॉय का दर्द कोई समझो यार। वहां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा देश 8-8 घंटे और उससे कम घंटे अपने एम्प्लॉय को काम करवा के प्रोडक्टिविटी और रोजगार बढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयज और मजदूरों को 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करवा के डिप्रेशन बढ़ाया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, एंजाइटी बढ़ाया जा रहा है, सुसाइड बढ़ाया जा रहा है और तो और बेरोजगारी भी बढ़ाया जा रहा है। मेरे देश के सभी मजदूर, मेरे देश के सभी एम्प्लॉय भाई लोग, हमें कुल मिलाकर बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। अरे ये बुढ़ऊ लोग साल भर हमारा खून चूस चूस कर करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट हर साल कमा रहे हैं, और जब हम अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की बात करने जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? जमता है तो देख, नहीं तो दूसरा देख। और बोलते हैं कि बेरोजगार की कोई कमी नहीं है देश में, तू जाएगा दूसरा आ जाएगा। भाई मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूं, मैं अपने काम से खुश नहीं हूं। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूं ना वो अपनी सैलरी या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी जॉब बचाने के लिए मैं ये जॉब कर रहा हूं। भाई अब इस देश में बेरोजगारी बस एक समस्या नहीं रही, रोजगार में भी एक समस्या आ चुकी है। मेरी तरह 5,000 से 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने वाला हर एक आदमी ना 3-3 आदमी का काम कर रहा है, 3-3 आदमी का बोझा ढो रहा है एक गधे की तरह। और जब अपने बॉस से सैलरी बढ़ा दो, थोड़ा सैलरी कर दो या रिजाइन कर दूंगा करके बोल के देखो, क्या बोलेगा? निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारों की संख्या बहुत है, तू जाएगा दूसरा आ जाएगा, और वो भी सेम सैलरी में। दोस्तों आज 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा काम करने वाले कर्मचारी, एम्प्लॉय, मजदूर यही कहते आपको मिलेंगे कि हमारा शोषण हो रहा है क्योंकि हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हमारे ऊपर वर्कलोड डाला जा रहा है। जबकि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी ऑफिस के बाहर सेम सैलरी में अपना शोषण करवाने के लिए लाखों मजदूर कतार बांधे खड़े हुए हैं। और इन दोनों परिस्थितियों के जिम्मेदार, चाहे एम्प्लॉइज का शोषण हो रहा हो या शोषण करवाने के लिए कम से कम एक जॉब मिल जाए ऐसा सोचने वाला बेरोजगार हो, इन दोनों परिस्थितियों के जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप दोनों पढ़े लिखे वर्गों ने ही अनपढ़ों के हाथ में सत्ता की चाबी दे दी है, जिन्हें ना आप बेरोजगारों की चिंता है और जिन्हें ना आप कॉर्पोरेट सेक्टर हो या मजदूर हो या कोई भी कर्मचारी हो उनकी भी कोई चिंता नहीं है, चाहे आप सुसाइड से मरे, चाहे डिप्रेशन से मरे, चाहे एंजाइटी से मरे या बेरोजगारी से मरे। इसीलिए आलोचकों की बातों को थोड़ा सा गंभीरता से सुन लिया करो, क्योंकि वो तुम्हारे ही बातों को लेकर सरकार की या पावर में जो है उसकी आलोचना करते हैं, उन तक आपके मुद्दों को पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में जो सरकार की आलोचना करता है, जो सरकार के पास आपके मुद्दों को लेकर सरकार के कान में बात पहुंचाना चाहता है, उसे आप देशद्रोही, गद्दार, भिमटा, लिब्रांडू और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। तो इस परिस्थिति के जिम्मेदार आप ही हैं। इसीलिए बेरोजगारों, कर्मचारी, एम्प्लॉय और मजदूरों, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ, हर हर गोदी, घर घर गोदी। इसीलिए मेरे देश के महान बेरोजगारों, एम्प्लॉय, वर्कर, मजदूरों, अब तक तुम्हें समझ आया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज उठाने का समय है, तो अब आवाज उठाओ, क्योंकि अब अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारी औलाद जरूर बंधुआ मजदूर बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को सेव करके रख लो, मेरी बात गलत नहीं होगी।